नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश लाकड़ा। आप देख रहे हैं द एक्सेल गुरु। पाइवट टेबल सीरीज के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम बात करेंगे टाइमलाइन और ग्रुपिंग के बारे में। इससे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम बात कर चुके हैं कि किसी टेबल से पाइवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, पाइवट चार्ट कैसे बनाते हैं और स्लाइसर्स में कैसे लेके आते हैं। अगर आपको मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलो बात करते हैं आज के टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे आपके टाइमलाइन और ग्रुपिंग के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइमलाइन। अपनी टेबल पर चलते हैं। देखो, टाइमलाइन सेट करने की सबसे पहली कंडीशन क्या है आपकी, कि जो आपकी टेबल दे रखी है इसमें मिनिमम एक कॉलम तो आपका डेट का होना कंपलसरी है। अगर आपका डेट का ही नहीं होगा तो अब इसमें टाइमलाइन कैसे आएगी भाई? टाइम से क्या है आपका रिलेटेड, आपका टाइम है तो टाइम आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी डेट इसमें दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, इस टेबल में कहीं क्रिएट करके अपने एक फटाफट एक अपनी टेबल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको बता चुका हूँ कि भाई कैसे लेके आते हैं। भाई इंसर्ट टैब में गए, आपका भाई प्राइवेट टेबल पे हमने क्लिक किया, आपकी ये भाई सिलेक्ट हो जाता है। हम न्यू शीट को यहाँ पर सिलेक्ट करके और ओके करते हैं तो आपके सामने एक टेबल आपकी आ गई है। आप तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डेट को उठा के यहाँ पर नीचे ड्रैग कर लेंगे और यहाँ से सेल्स को भी यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। तो ये आपकी टेबल आ गई है। इसी को हम थोड़ा अच्छी तरह समझाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पाइवट चार्ट को इंसर्ट कर लेते हैं। वो क्या कहाँ से आएगा आपका, इस टेबल पे कहीं पर भी क्लिक करके आपका यहाँ पर देखो पाइवट टेबल एनालाइज टूल में जाकर इसी में आपका यहाँ पर दिखेगा लास्ट में आपका पाइवट चार्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपका ये चार्ट यहाँ पर आ गया आपका। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। ये आपका ईयर वाइज आ गया भाई, 22 का 20 का 21 का। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से ईयर को हम यहाँ से हटा लेते हैं, मंथ को रहने देते हैं, क्वार्टर को यहाँ पर आ जाता है आपका। ये मंथ वाइज आपका आ गया। इसमें भी क्या अगर तो इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये जो बटन दे रखे हैं इनको अब यहाँ से आप राइट क्लिक कर हाइड बटन कर दीजिए, तो आपका चार्ट का एरिया जो थोड़ा सा बढ़ जाता है आपका यहाँ पर ये। ठीक है जी। अब टाइमलाइन इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने पाइवट एनालाइजर टूल में टैब में जाकर आपका यहाँ पर देखिए आपका ये दे रखा है, आपका इसी में थोड़ा आपका फिल्टर वाले टैब में आपका ये इंसर्ट टाइम लाइन। अब देखो मैंने कहा था भाई आपको भाई कि टाइमलाइन इंसर्ट करने के लिए आपकी टेबल में एक कॉलम आपका उसका डेट का होना कंपलसरी है। तो देखो इसने अपने डेट को ऑटोमेटिकली आपने यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया। देखो यहाँ पर हमारे फील्ड तो और भी हैं आपके, यहाँ पर भाई जोन है, नेम है, सेल्स है, प्रॉफिट है। ठीक है, ऑर्डर डेट थी, ऑर्डर आईडी थी आपकी। ठीक, उनको नहीं लिया, लेकिन इसमें सिर्फ आपको डेट वाले कॉलम को इसने पिक किया है। क्यों? क्योंकि भाई डेट होनी चाहिए, उसी पे तो टाइम लाइन आएगी ना आपकी। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं और ओके पे प्रेस कर देते हैं। आपके सामने की टाइमलाइन यहाँ पर नीचे आ चुकी है। इसका बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, तो मान लीजिए आपकी भाई टेबल दे रखी है, इधर आपका ये चार्ट दे रखा है, इसमें से हमें क्यों के लिए भाई किसी मंथ का देखना है। ठीक, मान लीजिए भाई 2020 में मुझे अप्रैल का डाटा देखना है, भाई कितना है ये आपका 2020 में अप्रैल का डाटा आपके सामने आ गया है। इसी तरह भाई मुझे भाई इसके साथ साथ आपका भाई सितंबर का देखना है। ठीक, 2021 में जनवरी का देखना है। ये तो चलो भाई जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ एक ही एक कार है। मान लीजिए भाई आपको भाई कई महीनों का इकट्ठा देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इनको भाई यहाँ से क्लिक करो और इसको ड्रैग कर दो, उतने ही महीनों का आपका यहाँ पर ये दिखा देगा आपका। इसको ऐसे क्लियर कर सकते हैं, आपका पूरे सभी ये आपका दिखा देगा। यहाँ से क्या है भाई आपका मंथ में जाकर हम इसको भाई ईयरली देखना चाहते हैं, भाई 2020 में कितना है, 2021 में कितना था आपका, उनका दिखा देगा आपका इकट्ठा। ठीक, मान लीजिए भाई आपका भाई ईयर वाइज ना देख के आपको इसको हम क्लियर करते हैं, आपको इस वाइज देखना है, क्वार्टर वाइज देखना है, 3 3 महीनों का इकट्ठा आपका दिखा देगा। यहाँ से ऐसे आपकी रिपोर्ट ये जनरेट कर देगा। ठीक है जी। मान लीजिए भाई आपको ये ना देख के आपको भाई डेट वाइज देखना है, ये डेट वाइज आ गया आपका। इसमें भी आप मल्टी सेलेक्ट करते हो, पकड़ के अपना ड्रैग ड्रॉप करो यहाँ से, ऐसे आपका भाई ये आपका आ जाएगा। ये तो थी दोस्तों टाइमलाइन। इसमें भी क्या है, अगर अब आपको मान लीजिए भाई ये कॉलम आपको नहीं चाहिए, ठीक है जी, टाइमलाइन में जाकर आप यहाँ से ये जो आपके दे रखे हैं भाई आपका भाई ये ऊपर वाला हेडर जो आपका डेट लिखी हुई है ये आपको नहीं चाहिए, आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। भाई जो आपके लेबल आए हुए हैं आपको ये भी नहीं चाहिए, आप इनको भी यहाँ से हटा दो। जो ये स्क्रॉल बाल इसमें आता है, जैसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा करता हूँ कम,
ये स्क्रॉल बार आया हुआ आपका। ठीक, अगर आपको ये भी नहीं चाहिए आपका तो इसको भी क्या करो, यहाँ से आप हटा दो। ये जो टाइमलाइन के लेबल आए हुए हैं ये भी नहीं चाहिए आपको, यहाँ से आप इनको हटा सकते हो आपके। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है भाई, मान लीजिए आपको डैशबोर्ड बनाना है, वहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर हमें इनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बॉर्डर वगैरह ये यहाँ से हम ये हटा लेते हैं, लेवल वगैरह वहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम फिल्टर को क्लियर कर देते हैं, आपका सारा डाटा आपके सामने आ गया आपका ये। तो ये तो थी भाई आपकी टाइमलाइन। अगर इसमें आप मान लीजिए आपको ग्रुपिंग करनी है, देखो एक छोटी सी ग्रुपिंग तो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी कर रखी है कि भाई जनवरी के मैं भाई आपकी डेट वाइज दिखा दिया, ये आपको ग्रुपिंग इसी को बोलते हैं आपकी। ठीक, ये रहा आपका। अब मान लीजिए इसमें ग्रुपिंग में क्या है आपका, आपको भाई ये मंथ वाइज ना चाह के आपको भाई क्वार्टर वाइज यहाँ आपको दिखाना है आपका, तो क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करो, ग्रुप में जाओ, ये आपका आ गया। तो इसमें से भाई आपको किसका दिखाना है, बस सिर्फ आपको मंथ का दिखाना है। इसको पहले मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। मंथ वाइज तो आपका ये ऑलरेडी आया हुआ, आपको भाई क्वार्टर वाइज दिखाना है, तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आपका क्वार्टर वाइज आ गया है। इसी तरह भाई आपको यहाँ पर ईयर वाइज दिखाना है, तो यहाँ पर भाई ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए, क्वार्टर को आप हटा लीजिए, तो ये आपका ईयर वाइज आ गया आपका। भाई 2020 में कितनी हुई थी, 2021 में आपकी कितना आया हुआ था। डे वाइज दिखाना है आपको, ग्रुपिंग में जाओ, यहाँ से आप डे वाइज सेलेक्ट कर दो, ईयर को आप यहाँ से हटा दीजिए। और इसमें भी क्या है भाई, आपको भाई कितने डेज का दिखाना है, भाई एक डे का ये आपका 10 15 20 कितने डेज का दिखाना है आपको, ये आपका दिखा देगा। एक ग्रुप बना दिए इन्होंने भाई 1 से लेकर 20 तक का आपका भाई 21 से हो गए 20 दिन के इन्होंने ग्रुप बना दिए आपके, ऐसे ये यहाँ पर। आप चाहते हो भाई इसमें एक एक हफ्ते के आपके भाई 1 वीक के आपके ग्रुप बने, तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लो भाई 7 डेज, तो ये आपके 1 वीक के आपके ग्रुप बना के यहाँ पर इन्होंने दिखा दिए हैं आपके। ठीक है जी, इसको हम क्लियर फिल्टर कर लेते हैं, अनग्रुप कर लेते हैं, और इस रिपोर्ट को हम यहाँ पर ग्रुप में मंथ वाइज करके ओके कर देते हैं। आपका ये मंथ वाइज आपकी आ गई आपकी। ठीक है जी, ये तो थी भाई आपकी भाई मंथ वाइज डेट वाइज आपकी। मान लीजिए मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ से मैं उठा के लेकर आता हूँ नेम, ये नेम वाइज आ गई आपकी। ठीक है जी, अब इसमें इनका हमारा काम खत्म हो चुका है, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम हटा लेते हैं। देखिए ये तो आपकी क्या है भाई सिंपल टेबल है आपकी। ठीक, इसी में क्या है, अगर आप इस टेबल पे राइट क्लिक करते हो और आज के आप जाते हो प्राइवेट टेबल ऑप्शन में जाकर, आपको यहाँ पर आपको दिखेगा एक डिस्प्ले का बटन आपका। ठीक, डिस्प्ले में जाकर आप इसको क्लासिक प्राइवेट टेबल पे आप क्लिक करो और यहाँ से ओके कर दीजिए। ठीक, अब देखो आपका इसका थोड़ा लेआउट क्या है, चेंज हो गया आपका। अब इसमें क्या है आपका, मान लीजिए ग्रुपिंग करनी है आपको, वो कैसे करेंगे। अब आपको देखना है भाई जोन वाइज, यहाँ पर जोन वाइज को मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर ऐसे नाम को मैं नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपके ग्रुप बन के आ गए हैं भाई। ईस्ट जोन में आपके भाई अमित ललित इन्होंने आपकी भाई कितनी कितनी सेल की है, नॉर्थ में इन्होंने कितनी कितनी की है, साउथ में कितनी कितनी की है। अगर आप इनको भाई ऐसे ना चाहकर आप चाहते हो भाई नेम वाइज आपके आ जाए भाई हर एक ने भाई जोन वाइज कितनी कितनी की है, तो ये भाई अमित ने भाई हर एक जोन में आपकी इतनी इतनी सेल की है, आपकी ललित ने भाई ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में आपकी ये की है। तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो आपकी। ठीक, दूसरा क्या है आपका, मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, दूसरा क्या है इसमें भाई, ये तो था आपका भाई जोन वाइज आपने कैसे किया था, और इनको मिक्स करके आपने कैसे इनका आया था भाई, नाम से आपके भाई जोन वाइज आपका आ गया था। अब इसमें दूसरा क्या है, तो माने जोन का यहाँ से हटा देते हैं। अब आपको ग्रुप बना दिया भाई, अमित ललित मंजीत का आपने एक ग्रुप बना दिया, और इन तीनों का आपने क्या करते हैं, हम एक ग्रुप बना देते हैं। ठीक, हम एक टीम बना देते हैं आपकी, टीम बाई टीम 1 टीम 2। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि भाई इनको सेलेक्ट किया आपने, इस पर राइट क्लिक किया और इस पर यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रुप कर दिया, तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप बन गया। इसी तरह अगर आपको भाई इनका बनाना है, इनको हम क्या करेंगे, कंट्रोल से सेलेक्ट करते हैं तीनों को, और यहाँ पर भी राइट क्लिक करके इनका भी हमने एक ग्रुप बना दिया। ये बन गया आपका ग्रुप 1, ये ग्रुप 2। आप इसका जो है नाम भी आज आप चेंज कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप टीम 1, इसी तरह यहाँ पर आप इसको भी चेंज कर सकते हो, अपने भाई टीम का नाम दे सकते हो, भाई मेरी टीम क्या है, ये इसने कितनी कितनी यहाँ पर सेल की है भाई दिखाओ मुझे। जो टीम 1 थी उसने
कितनी सेल की है, यहाँ से आप इनको ग्रुप बना सकते हो यहाँ से। तो भाई आज के इस पाइवट टेबल सीरीज के थर्ड पार्ट में आपने सीखा है कि हम किसी भी टेबल में हम अपने एक टाइमलाइन कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और अपने डाटा की ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आएगा हो तो मेरे चैनल को भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।